मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर वर्ष करीब 2 लाख लोग नए डायलिसिस पे आ जाते हैं। इसका मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो कि इन मरीजों को डायलिसिस पे ले जाती है, हमारी कंट्री में एपिडेमिक यानी कि बहुत बुरी तरह फैल गई है। और इसका फैलने का कारण यह है हमारी लाइफस्टाइल की पद्धति। डायबिटीज़ बढ़ रही है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमारी लिविंग ऐसी हो गई है कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही, ज़रा सी बात के लिए हम वॉक नहीं करना चाहते। तो इन सब की वजह से सीकेडी बहुत बढ़ रहा है और इसकी वजह से आप सुनते होंगे डायलिसिस की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है। उसके बारे में ही थोड़ा सा बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुनील प्रकाश, प्रिंसिपल डायरेक्टर BLK-Max हॉस्पिटल में हूँ, किडनी डिपार्टमेंट में। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज एक गिविंग जो है लोगों के माइंड में डायलिसिस के अगेंस्ट में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी किडनी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। कभी तो एक्यूटली ख़राब होती है, जिसे हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। इसके जैसे कि गर्मियों में बहुत डायरिया, डिसेंट्री हो जाए, बच्चों में बहुत कॉमन है ये। और कोई ब्लीडिंग बहुत हो जाए, कोई बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो जाए, स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ लग जाएं, कई दफ़े किसी ऑपरेशन के बाद भी किडनी अचानक से बैठ जाती हैं, तो इसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। इसमें कई बारी थोड़ी सी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर ये किडनी रिकवर कर जाती हैं। तो ये आप बिल्कुल पक्का जान लीजिए कि अगर आपके मरीज को या किसी को ये कहा जा रहा है डायलिसिस करवा लीजिए, तो वो लाइफ सेविंग, लाइफ चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि उसमें किडनी की रिकवरी के चांसेस बहुत ब्राइट है। ये तो हो गया एक्यूट का। कुछ होते हैं एकदम इरिवर्सिबल क्रॉनिक फेलियर, जिनको हम लोग ESRD यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। ये जो हैं डायलिसिस की, इनको बराबर रिक्वायरमेंट होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो क्रॉनिक के होते हैं, उनको एक्यूट थोड़ी सी इलनेस आती है, उनको भी थोड़ी डायलिसिस देने से वो भी रुक सकती है। तो जो एंड स्टेज के पेशेंट्स हैं, उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये टोटली रिहेबिलिटेट हो जाते हैं, उनकी डायलिसिस भी रुक जाती है, नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करते हैं। और कई अस्पतालों में ब्रेन डेड ऑर्गन्स मिल जाते हैं, उनकी लिस्ट चलती है, उसमें अगर ये अपना नाम लिखवाएंगे तो वहाँ से भी लिस्ट के हिसाब से इनका नंबर आ सकता है। इन दी एंड मैं अपनी बात ये कह के ख़त्म करूँगा कि अगर हमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जैसे टर्शरी केयर से बचना है, तो हमें अपनी बॉडी में प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन का ध्यान रखना चाहिए। सिंपल बातें जैसे नमक कम, मीठा कम, वेट ना बढ़ने दें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, स्ट्रेसेस अपने कंट्रोल में रखें, और सबसे बड़ी बात यह कि रेगुलर चेकअप वगैरह कराते रहें। तो इससे हार्ट, किडनी और सारे ऑर्गन्स हमारे सेफ रहेंगे एंड वी विल बी एबल टू लीड अ गुड हेल्दी लाइफ। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप उसमें लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।